अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। इससे पहले हमने अलजेब्रा के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं और माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है उसके ऊपर और आपको समझ में भी आया है। अब से पहले जो हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था वो नंबर में था। अब ये हमें टेक्स्ट में मिलेंगे। अब इस टेक्स्ट को पहले आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। बस आपको एक हिंट मिल जाए, जो ये टेक्स्ट है, मान लीजिए जैसे ये वाली टेक्स्ट है, कहना क्या चाह रहा है बस ये आपको समझना है। वर्ड बाय वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। जब आपको यह आ जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है तो आप इंशाल्लाह जो है सोल्व कर लोगे। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या कहा है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है जो 8 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। यानी एक नंबर है, जो नंबर जिस नंबर की यहां पे बात हो रही है उसको आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, लेकिन ज्यादातर एक्स माना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स एक नंबर है जो 8 टाइम्स है और आपको ऐसे लिखना है, लेट द नंबर बी एक्स। यानी जिस नंबर की बात हो रही है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 टाइम्स एक्स। एक्स का 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, यानी एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान देना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। टाइम्स का मतलब 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, बार बार मैंने यूज किया है कि भाई इसका 3 टाइम्स क्या, मान लीजिए 5 का 3 टाइम्स क्या है, मतलब 5 का 3 गुना क्या है, 8 टाइम्स एक्स। अ नंबर 8 टाइम्स अ नंबर, उसमें क्या ऐड करना हमें, ऐड 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड कर दिया हमने, तो आपको क्या मिलेगा, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। कहने का मतलब ये है, एक नंबर है एक्स, जब हम उसको 8 टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स कर दिया और उसमें जो है 4 ऐड करेंगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 60। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। ये बना दिया और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। 4 यहाँ पे किसमें, प्लस में है। जब इसको हम इधर लेके जाएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और 8x ऐसे ही ले जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 56। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है, इसको हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब 8x को क्या करना है, मैंने कई मतलब बताया है, अगर वेरिएबल और जो नंबर उसके बीच में कोई साइन ना हो तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन माना जाता है। तो 8x को मल्टीप्लाई करना, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x 8 7 से 56, तो x की वैल्यू आ गई 7। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अपने दिमाग से ये नहीं कि भाई यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7 और 4 56 और आपने लिख दिया x7। नहीं, ये पैटर्न आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, ठीक है, वही लिखना है आपको, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, ये लिखना ही लिखना है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, जिस नंबर की यहां पे बात हो रही है उसको हमने x मान लिया। अब x का 1/5, 1/5 को हम कैसे लिखते हैं, 1/5। ये फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, और ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन। तो यानी x मल्टीप्लाई करेगा 1/5 ऑफ x माइनस 4। क्या का, एक नंबर का 1/5 है, उस नंबर का 1/5 लिख दिया। अब उसमें से 4 को माइनस करना, -4 कर दिया। अब कह रहा है गिव्स 3। जब एक नंबर है उसके 1/5 में से आप 4 माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना, बस 4 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 5 जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 7 5 35। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस x 35। वैसे यहां पे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर यहां पर कहीं x है ना, देखो ये x है ना, तो यहां पे 1 माना ही जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पे n है तो यहां पे 1 माना ही जाएगा। आगे बात समझ में, वो हम लिखते नहीं, अलग बात है वो। उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स, उसका मतलब 3/4 लिखना। 3/4 कैसे लिखेंगे, 3/4 लिख लिया, और उस नंबर का x, 3/4 ऑफ x। ठीक है, ले लिया। एक नंबर है उसका 3/4 मैंने माना और उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, ऐड 3 टू इट। और जो हमने अब नंबर लिया है ना, लिखा है, उसमें हमें 3 ऐड करना है, कर दिया ऐड। तो क्या करें, आई गेट 21। क्या आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर एक नंबर हो उसका 3/4 लूं और उस नंबर के 3/4 में मैं 3 ऐड कर दूं तो आंसर 21 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखो 3 यहां पे किसमें, मैंने आपको बार बार बताया है, जो नंबर वेरिएबल के जितने करीब होगा उसको सबसे बाद में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इन नंबरों को हम सबसे बाद में लेके जाएंगे। 3 को उधर लेके चले गए, 21 -3 = 18। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 3/4, 3/4 x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली 4 की। अगर मैं ओनली 4 की बात करता तो ये डिवीजन में होता, यानी डिवाइड कर रहा होता, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं पूरा 3/4 की। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, x को मल्टीप्लाई, उधर जाके ये 18 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड। अब फिर वही बात मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन में से
जिन दो नंबरों को मैं डिवाइड करूं, अगर उनमें से कोई भी फ्रैक्शन में हो, तो जो ये साइन है ना, ये साइन डिवीजन का जो साइन है, इसके जो राइट में होगा हमेशा उसका रेसिप्रोकल लाते हैं। क्या लाते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। 18 और ये साइन मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा चेंज, इंटू 4/3, 3 6 जा 18, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6 4 जा 24। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, सोल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा? when I subtracted 11 from twice a number। मैंने आपको कई मरतबा बात बताई, जब सब्ट्रैक्शन की बात हो, यानी माइनस की बात हो, और उसमें फ्रॉम आ रहा हो, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या है? ट्वाइस अ नंबर, यानी एक नंबर का ट्वाइस। तो जिस नंबर की बात हो रही है उसको हम एक्स मान लेंगे, वही लिखना आपको, लेट द नंबर बी एक्स। तो एक्स का ट्वाइस, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक्स मान लिया, एक्स का 2 टाइम्स क्या होगा? 2x। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ट्वाइस का मतलब, थ्राइस का मतलब 3 गुना, फिर उसके बाद 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरह आता है। एक नंबर है उसका 2 टाइम्स, उसमें से क्या माइनस करना? 11 माइनस कर दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 15 आएगा। द रिजल्ट वॉज 15, ठीक है। तो 2x 11 यहां पे किसमें? माइनस में, उधर जा किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 26। तो 2x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 2 1 से 2, 2 3 से 6, एक्स की वैल्यू क्या गई? 30। एक्स की वैल्यू क्या गई? 30। इसको ध्यान दीजिए, समझिए। पहले आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करिए, जब मिस्टेक होगी फिर आप मेरा चेक करिए, फिर उसको रिलेट करिए, उसको मिलाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50। देखो सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम के बाद 50 है, तो कहने का मतलब ये कि 50 पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। 50 पहले, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या आएगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक नंबर है उसका 3 गुना जब मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, 50 में से, क्या कह रहा हूं? एक नंबर है उसका 3 गुना को मुझे 50 में से माइनस करना है, तो उसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। और x हम कोई भी मान सकते हैं, यहां पे मैंने आपको बार बार बताई है कि जिस नंबर की बात हो रही है हम उसको a भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलो कुछ और नंबर मानेंगे हम। 50 माइनस 3x, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा? फिर देखो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर प्लस का साइन माना जाएगा, ये याद रखिए, मैंने बार बार बताया। ये माइनस का साइन 3 के ऊपर है, ये 50 जो है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो -3x इक्वल 8 माइनस 50। ओके, अब एक बात बताओ, 8 माइनस 50, आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 का लॉस हो गया, तो अभी आप कितने लॉस में हो? 42, 42 के लॉस में हो, ठीक है। या क्या? अब -3x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखो, माइनस से माइनस कट हो जाता है, जब डिवीजन में होता है ना, तो माइनस से माइनस कट हो जाता है, और ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाया ही है। 3 1 जा 3, 3 4 से 12, तो एक्स की वैल्यू क्या गई? 14 आ गई। क्या गई? 14 आ गई। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे देखते चलिए, आगे क्या कर रहा है? इब्न हल थिंक्स ऑफ अ नंबर, यानी इब्न हल ने एक नंबर सोचा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, सॉरी एक्स लिख लिया, चलिए ए मानते हैं यहां पर, लेट द नंबर बी ए, ठीक है। इब्राहिम ने एक नंबर सोचा, उसको हमने मान, इफ शी एड्स 19 टू इट, यानी जो ये नंबर है उसमें उसने जो है 19 ऐड किया, ये ए है, 19 ऐड कर दिया, और डिवाइड्स द सम बाय 5। देखो, अब इसका सम तो अभी निकला नहीं है, मतलब फाइनल, ठीक है। इब्राहिम ने एक नंबर सोचा और उसने जो है 19 ऐड किया उसमें। अब हमें इसका सम तो पता नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू मालूम नहीं, तो हम ऐसे कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अच्छा एक मिनट, तो जो नंबर डिवाइड करता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। यहां पे 5 आ गया, और तो क्या आएगा? शी विल गेट 8, तो उसे 8 मिलेगा, मतलब रिजल्ट 8 आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो क्या है, 5 यहां पे किसमें? डिवीजन में, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। हमें एजुकेशन को बढ़ाना है, और गरीब, यतीम, मिस्कीन, हर एक के पास फ्री एजुकेशन पहुंचानी है, ठीक है। आप लोग प्लीज हमारे मिशन का साथ दीजिए और हमारी फैमिली के साथ जुड़िए, और इस उम्मत को जो है जितना ज्यादा ज्यादा हो सके एजुकेशन को प्रमोट करना है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं बेचारे, पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो देखिए 8 5 40, अब 19 यहाँ पे किसमें है? प्लस में है। किसमें है? प्लस में, उधर जा किसमें हो जाएगा? माइनस में। ए की वैल्यू आ जाएगी 21,
और आज भी मैं सच जानिए उलमाए किराम ही इस उम्मत को जो है सही राह दिखला सकते हैं, सही रहनुमाई कर सकते हैं। इस वक्त हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है डावाडोल के शिकार हैं, हमारे मुस्लिम बच्चे चाहे बच्चियां हों वो तजब्जुब के शिकार हैं, बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से, तो उनकी रहनुमाई आप ही कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब आप मैथ साइंस वगैरह पढ़ेंगे और स्कूल लाइन में घुसेंगे, ताकि उनकी सही रहनुमाई हो सके, उनकी जहन साजी हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर वही देखो, टेक अवे का मतलब आता है माइनस करना। टेक अवे का मतलब क्या आता है? माइनस करना। इसको ध्यान देना। टेक अवे मतलब मान लीजिए मेरे पास 20 टॉफी थी और मैंने उसमें से 20 में से 5 टेक अवे कर ली, मतलब उनको ले लिया मैंने और खा गया, तो माइनस करेंगे। तो टेक अवे का मतलब क्या होगा? माइनस करना। ध्यान देना। अनवर ने एक नंबर सोचा, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। देखो जो नंबर है उसको हमने ए मान लिया है, तो उस नंबर का 5/2 क्या होगा? 5/2 ऑफ ए। ठीक है, अच्छा फ्रॉम के बाद देखो सब्ट्रैक्शन की बात है, माइनस की बात है। मैंने आपको बताया था जब माइनस की बात हो, फ्रॉम के बाद जो कोई नंबर आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें से जब मैं 7 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 23। क्या आएगा? 23। अब -7 है, ये उधर तक किस में हो जाएगा? ये 30 आ गया। आगे बात समझ में? अब देखो, अब 5/2 ए को क्या कर रहा है? 5/2 ए को क्या कर रहा है? मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली 2 की। अगर मैं ओनली 2 की बात करता तो ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैं 5/2 पूरे की बात कर रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये उधर जाके 30 डिवाइडेड बाय 5/2। अब देखिए मैंने बार बार ये बात बताई है, जिन दो नंबरों को हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उनमें से कोई भी फ्रैक्शन में हो, तो हम जो साइन, जो ये डिवीजन का जो साइन है, इसके राइट हैंड में, राइट साइड में सीधे हाथ पर जो नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल लेकर आते हैं। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे ले आना, और जो नीचे पार्ट है जो 2 है उसको ऊपर ले जाना, और इस साइन को डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना। तो ए 3 इंटू 2/5, तो 3 2 ओ सॉरी 30 है यार ये तो। ठीक है, 5 6 30। आगे बात समझ में? तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। ए की वैल्यू आ जाएगी 12। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है? द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास को बतलाता है ये कि द हाईएस्ट मार्क, यानी सबसे ज्यादा नंबरात ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। देखो इसमें क्या कहा? जो सबसे ज्यादा मार्क है किसी भी स्टूडेंट ने, ऑब्टेन मतलब हासिल करना, किसी भी स्टूडेंट ने के सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो क्या है? किसी भी स्टूडेंट का जो लोवेस्ट मार्क है ना उसका 2 टाइम्स कर दो और 7 ऐड कर दो उसमें। देखो ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए देखो, लेट द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया, फिर भी ये लिखने की जरूरत नहीं, बस लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एक्स। ठीक है, मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के जो सबसे कम मार्क्स आए हैं वो एक्स है। अब क्वेश्चन में कहा है हाईएस्ट मार्क जो आए हैं ना, सबसे ज्यादा नंबर जो आए हैं वो क्या है? जो सबसे कम मार्क्स है उसका 2 टाइम्स +7। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या हो जाएंगे? ये तो लोवेस्ट है, सबसे कम है, लोवेस्ट मतलब सबसे कम, तो हाईएस्ट क्या हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 7। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं किसी भी स्टूडेंट के जो सबसे ज्यादा मार्क्स है, सबसे ज्यादा जो नंबरात हैं, वो जिस स्टूडेंट के सबसे कम है ना, जिस स्टूडेंट के सबसे कम है उसके 2 गुना +7 है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के जो सबसे कम मार्क्स हैं, सबसे कम नंबरात हैं, उसका 2 गुना +7 सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो हाईएस्ट मार्क हमारे ये हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट ये है, और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 87। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी यानी 2x + 7 की वैल्यू 87 दे रखी है। 2x + 7 = 87। ठीक है, हमें लोवेस्ट निकालना है, लोवेस्ट सबसे कम, तो 7 उधर जाएगा, तो 87 - 7 ये हो जाएगा 80। x 80/2 40। तो सबसे कम जो मार्क्स आए हैं किसी भी स्टूडेंट के वो 40 है। ठीक है, आगे बात समझ में? उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको ध्यान देना। लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एक्स भी लिख सकते हो, लेट द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी एक्स भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, मैंने थोड़ा वो लिख दिया है, फॉर्मल लिख दिया है। आप जो है लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बी वाला देखिए, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, जिस ट्रायंगल की 2 साइड है इक्वल होती है। ठीक है, मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, ये 2 साइडें इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 साइडें इक्वल है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे। जो नॉन इक्वल साइड है, ध्यान देना मेरे अल्फाज के ऊपर ध्यान देना, ये 2 साइडें तो इक्वल है, जो ये नॉन इक्वल साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और बेस पर जो 2 ये एंगल बन रहे हैं, बेस पर जो ये 2 एंगल बन रहे हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान देना। और इसको इन्होंने बोला वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री। ध्यान देना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें इक्वल होती है, जो अनइक्वल साइड होते हैं मतलब जिसकी लेंथ बराबर नहीं होती है उसको हम बोलते हैं बेस।
मान लीजिए ये दो साइड इक्वल है, मान लीजिए दो साइड इक्वल है और ये अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस पर बेस पर जो दो एंगल बनेंगे वो हमेशा दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको हमने बेस मान लिया है। अब ये जो एंगल है ये वर्टेक्स एंगल इसको बोलेंगे, ये होता है 40 डिग्री का, क्वेश्चन में दिया गया द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसको जो है इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये याद रखिए, बेस एंगल जो है यानी बेस पर जो एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए देखो, लेट द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। देखो इसमें जो है ना मैथ में अगर इंग्लिश में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, बस आपकी इक्वेशन आंसर आपका सही होना चाहिए। अब लेट द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा सा बस हिंट होना चाहिए, ठीक। आगे बात समझ में। अब बेस पे यहाँ पे दो एंगल है, अच्छा ट्रायंगल मैंने आपको बताया, ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री का होता है, तीनों एंगल मिलाकर, मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री का। कौन कितने डिग्री का हमें इससे मतलब नहीं, तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होंगे, है ना। तो बेस एंगल ये और ये, यानी x प्लस एक्स, और ये वर्टेक्स एंगल यहाँ पे दे ही रखा है 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, इजी है। अब 2x, देखो एक टॉफी और एक टॉफी, दो टॉफी, एक x और एक x, कितने x हो गए, 2x हो गए, कितने हो गए, 2x, 40 उधर जाके माइनस कर देगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 7 से 14, 200, x की वैल्यू आ जाएगी 70। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ये समझना है कि बेस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, बेस एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस कहते हैं। अच्छा, जो जो साइड बराबर नहीं है ना उसको बेस बोलते हैं, उस पर जो दो एंगल बनेंगे वो हमेशा इक्वल डिग्री के होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। अब सी वाला क्वेश्चन देखिए, सी वाला, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, ध्यान देना, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, यानी राहुल ने जितने रन बनाए हैं, ध्यान देना, राहुल ने जितने रन बनाए हैं उसका डबल सचिन ने बनाए हैं। मान लीजिए राहुल द्रविड़ मान लीजिए और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ने जितने रन बनाए हैं उसका 2 गुना सचिन ने बनाए हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक करते हैं। मान लीजिए राहुल द्रविड़ ने जो है एक्शन मारा है, ठीक है, यहां पे लिख देंगे लेट राहुल रन, ठीक है, बी एक्स, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सचिन का रन कितने हो जाएंगे, 2x, सचिन रन 2x। आगे बात समझ में, आगे इन्होंने कहा है टुगेदर, यानी उन दोनों को मिलाकर, यानी जो राहुल द्रविड़ के रन है और सचिन तेंदुलकर के जो रन है, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, फेल टू शॉर्ट मतलब 2 कम पड़ जाते हैं, 2 कम पड़ जाते हैं, किससे, डबल सेंचुरी से। मान लीजिए जब मैं राहुल द्रविड़ और सचिन दोनों के नंबर में मिला लूंगा ऐसे, यानी x, देखो सॉरी, x प्लस 2x में कर लूंगा, तो इन दोनों के रन डबल सेंचुरी से 2 कम पड़ जाते हैं। डबल सेंचुरी से, डबल सेंचुरी की एक सेंचुरी बोलते हैं 100 को, डबल सेंचुरी 200, तो 200 से 2 कम पड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों के रन 198 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 198। आगे बात समझ में, तो x और 2x कितने x हो गए भाई, एक टॉफी और 2 टॉफी मिलकर कितनी टॉफी हो जाती है, 3 टॉफी, तो x और 2x मिलकर कितने x हो जाएंगे, 3x, 198, तो x की वैल्यू हो जाएगी 198/3। अब इसको इससे कट कर दो, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 6 जा 18, तो राहुल ने जो रन मारे हैं वो 66 मारे हैं, राहुल ने कितने रन मारे हैं, 66, और क्योंकि सचिन का जो है डबल था, 2 × 66 हो जाएंगे, मतलब 132। आगे होगी बात समझ में, आगे देखते हैं, ठीक है। अरे इजी है, आप लोग अगर मेहनत करोगे ना तो कुछ नहीं, आप लोगों के सामने, आप लोगों को बड़े बड़े कंपटीशन में बैठना है और उनको जो करेक्ट करना है, क्लियर करना है, ठीक है। देखिए ये अभी ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बस इनको हमें सोल्व करना आसान है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, देखो मोर देन का मतलब याद रखिए, मोर देन का मतलब होता है प्लस, टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर देन का मतलब होगा प्लस, लेस देन का मतलब होगा माइनस, और इसको बार बार याद रखिए, मोर देन का मतलब होगा प्लस और लेस देन का मतलब क्या होगा, माइनस। इरफान के पास 7 मार्बल ज्यादा है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है। इसको समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा इबारत हो गई। यहां पे कह रहे हैं जितने मार्बल परमिट के पास है, ध्यान देना, जितने मार्बल परमिट के पास है, यहां से मार्बल परमिट है, जितने मार्बल परमिट के पास है उन मार्बल का मैं 5 टाइम्स कर दूं और उसमें 7 ऐड कर दूं, यानी जो मार्बल परमिट के पास है, मान लीजिए परमिट के पास जो मार्बल है उनको हम x मान लेते हैं, अब उसका हमें 5 टाइम्स करना, क्या करना, 5 टाइम्स, तो 5x, और उस 5 टाइम्स में 7 ऐड करना, देखो यहां पे 7 मार्बल्स मोर, तो ये जो है इरफान के पास है, जितने परमित के पास है उसका 5 गुना और प्लस 7 इतने मार्बल इरफान के पास है। आगे बात समझ में, अब ये इरफान के मार्बल है, अब इरफान के मार्बल की वैल्यू दे रखी है हमें
37 है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर देखो ये इरफान के मार्बल है और इनकी वैल्यू कितनी है, 37 है, तो मतलब 5x + 7 = 37, ठीक है भाई। ये इरफान के मार्बल की इक्वेशन बन गई, ठीक है, और वो 37 है, तो हमने इक्वल कर दिया, तो 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/5। तो इसका मतलब ये है परमित के पास जो है ना ओनली 6 मार्बल है। परमित के पास कितने मार्बल है, 6 मार्बल है, 6। आगे बात समझ में, देखिए इसको देखना, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। यहां पे ध्यान ना, एक बच्चे लक्ष्मी, उसके अब्बू की एज जो है ना 49 है। अब यहां पे कह रहे हैं ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, यानी वो 4 साल बड़े हैं किससे, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। देखो लक्ष्मी की एज उसका 3 टाइम +4, लक्ष्मी की एज, ठीक है, और लक्ष्मी की एज का 3 टाइम +4, ये उनकी एज है, ठीक है। और नंबर में वैल्यू में वो 49 दे रखे हैं। देखो सबसे पहले हम वो बनाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाते हैं। मान लीजिए लक्ष्मी की एज जो है x है, आप लिख सकते हो लेट द लक्ष्मीज एज बी x। लक्ष्मी, आप पूरा लिखना, लेट द लक्ष्मीज एज बी x, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस x। तो उसके फादर की क्या हो जाएगी इसके हिसाब से, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम, लक्ष्मी के फादर की एज यहां पे लिख देता हूं मैं, फादर्स एज। देखो लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स मतलब 3x +4, ठीक है। अब ये जो ये फादर की एज है ना, ये 49 है, क्वेश्चन में दिया गया है। देखो ये तो हमने इसको वेरिएबल में लिखा, अब वैल्यू उसकी कितनी है, 49 है, मतलब 3x + 4 = 49। और 4 उधर जाएगा, 49 - 4 इक्वल हो जाएगी 45, सॉरी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45/3। यार इतना तो आप सीख गए होंगे। तो लक्ष्मी की जो एज है वो 15 ईयर्स है, कितनी है, 15 ईयर्स है, बस। कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। देखो यहां पे कहा पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, ठीक है। पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, या मतलब सुंदर ग्राम कोई जगह है, वहां के लोग जो है गार्डन में जो है उन्होंने ट्रीज प्लांट किए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, यानी कुछ ट्रीज ने जो है फ्रूट दिए। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, देखो ये समझ, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। यहां पे ये कहना चाह रहा है जितने ट्रीज ने फ्रूट दिया है ना, जितने ट्रीज ने फ्रूट दिया है, तो उसका 3 टाइम्स +2 ट्रीज ने फ्रूट नहीं दिया है। नॉन फ्रूट ट्रीज का मतलब जिन्होंने फ्रूट नहीं दिया। आगे बात समझ। अरे भाई कहना ये चाह रहे हैं, मान लीजिए हमें नहीं पता कितने लगाए हैं, 100 ट्रीज ने फ्रूट दिए, तो जिन ट्रीज ने फ्रूट नहीं दिया ना, वो 100 का 3 टाइम्स 3 गुना +2 है। अब आगे बात समझ में। अब व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। बस ऐसे ही करना है। मान लीजिए जो फ्रूट ट्रीज है वो x है, मान लीजिए फ्रूट ट्रीज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x है। तो नॉन फ्रूट ट्रीज क्या हो जाएंगे, बताइए बताइए बताइए, बोलिए यार। नॉन फ्रूट ट्रीज हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज +2। अच्छा अब ये हमने इक्वेशन बना दी, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दी हमने। इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में नंबर लिख लेते हैं ना, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इनकी वैल्यू जो है, यानी इस चीज की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 77 है, जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो 77 है, मतलब ये जो है 77 के इक्वल है। 3x + 2 = 77, 2 उधर जाएगा, 77 - 2 75, तो x = 75/3, 3 2 6, 1 यहां पर आएगा 35। तो जो फ्रूट ट्रीज है वो 25 है। वो कितना है, फ्रूट ट्रीज कितना है, 25 है। तो इसको देखिए, बार बार समझिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर ये आ गया ना तो समझ लिए मैथ के मोस्टली चैप्टर आपको आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, ठीक है। इससे पहले अब हमने बताया आपको, आप हमारे मिशन के साथ जुड़िए, हमारे मिशन के बारे में और बच्चों को भी बताइए, जो गरीब हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी मसलक का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम इंशाल्लाह उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम रात 10 से 11 फ्री ऑनलाइन क्लास लेते हैं। अगर कोई भी शख्स ज्वाइन होना चाहे तो ज्वाइन हो सकता है हमसे। आप लोगों से ताउन की दरखास्त है। ताउन का मतलब ये है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, हमारी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।